हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ तारिक नकाश और आप देख रहे हैं इंडो टाइम्स मीडिया। आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने इस चैनल में। तो आज हम लोग बात करेंगे एक विज्ञापन के बारे में, जिसमें एक मुस्लिम परिवार को दिखाया गया है और बहू के रूप में एक हिंदू लड़की को दिखाया गया है। ठीक है, तो इस परिवार में जो है हिंदू परिवार की जो लड़की होती है वो मुस्लिम परिवार की बहू होती है। तनिष्क का एडवर्टाइजमेंट है ये। टाटा कंपनी का जो ज्वेलरी ब्रांड है तनिष्क, इसने जो है एडवर्टाइजमेंट बनाया। ठीक है, बनाने के बाद वो काफ़ी सारा विरोध हुआ, वो अलग बात है, उस पर फिर से बात करेंगे। फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि टाटा कंपनी की ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क के खिलाफ ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर इस विज्ञापन के खिलाफ इतनी सारी बातें, इतनी सारी ट्रोलिंग की गई कि मजबूरन अफसोस के दरमियान इस विज्ञापन को तनिष्क ने वापस ले लिया। ठीक है, तो ऐसा क्या है इस वीडियो में कि इस ऐड में कि इस विज्ञापन को वापस लेना पड़ा तनिष्क कंपनी को। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि एक मुस्लिम परिवार जो है अपनी हिंदू बहू के लिए अपने धार्मिक विचारधाराओं को साइड में करते हुए, बहू की जो हिंदू धार्मिक विचारधारा होती है, रीति रिवाज जिसे कहते हैं वो होती है, उसके तहत जो है अपना वो रस्म करती है, जो जिसे गोद भराई कहते हैं। जब प्रेग्नेंट होती है बहू घर में तो उसकी गोद भराई की जाती है। तो वो सारा जो रस्म रिवाज जो है वो मुस्लिम परिवार उसका एहतमाम करता है। ठीक है, तो इसमें कई लोगों को, कम्युनल थिंकिंग रखने वाले लोगों को इसके अंदर प्रॉब्लम नज़र आई। वो क्यों? क्योंकि लड़की जो है हिंदू है, हिंदू बहू। ठीक है, इन लोगों का कहना ये भी है कि लड़की हिंदू की जगह मुसलमान होनी चाहिए थी और जो परिवार दिखाया जा रहा है वो परिवार मुसलमान होना चाहिए था, मतलब हिंदू होना चाहिए था। सॉरी, परिवार हिंदू, लड़की मुस्लिम बहू। ठीक है, तो ऐसा होता तो वो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोगों ने ये ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर भी, फेसबुक पर भी अपनी अपनी राय जो है बताई है। ठीक है, मैं ये पूछना चाहता हूँ इन कम्युनल थिंकिंग वाले लोगों से कि अगर मुस्लिम लड़की होती और हिंदू परिवार होता, वो हिंदू परिवार जो है अपने रीति रिवाज सब कुछ छोड़कर इस्लामिक तौर तरीके से उस लड़की की अगर कोई रस्म पूरी कर रहा होता, तो क्या ये लोग खामोश रहते? इसको बर्दाश्त कर लेते? तब भी ये लोग कहते कि मामूली सी एक मुस्लिम बहू के लिए सारा का सारा परिवार जो है अपना धार्मिक तौर तरीका छोड़कर उसके इस्लामी तरीके से जो है उसकी रीति रिवाज को पूरा कर रहा है। ये गलत बात है, ऐसा ऐसा भी कहने वाले ज़रूर होते। ठीक है, तो ये फ़िरक़ापरस्त यानी कि जो कम्युनल माइंड है, ये हमेशा कुछ ना कुछ बुराई निकालते ही रहते हैं। इंटीग्रेशन में जब हिंदू मुसलमानों के दरमियान में कुछ अच्छी बातें आती हैं तो ये लोग यही काम करते हैं कि कैसे इसके अंदर से कोई चीज़ निकालें जिसमें कि हिंदू मुसलमान को डिवाइड किया जा सके। यही इनका प्रोपेगेंडा भी है। तो मैं एक ट्विटर जिसमें तहसीन पूनावाला ने लिखा है ट्विटर पर, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। वो मेरी माँ मुस्लिम है, वो कहते हैं तहसीन पूनावाला, मेरी माँ मुस्लिम है, मेरी पत्नी हिंदू है। मेरी माँ ने मेरी पत्नी को गिफ्ट में मंदिर दिया है। ठीक है, मेरे घर में हर दीपावली पर हिंदू पत्नी लक्ष्मी पूजा करती है। ये काल्पनिक नहीं है। ठीक है, कई लोग ट्विटर पर ये कह रहे हैं कि ये काल्पनिक है, ऐसा कहीं होता नहीं है। तो इसीलिए ये जनाब बता रहे हैं कि ऐसा होता है, काल्पनिक नहीं है। मेरी माँ इस काम में मदद करती है और पूजा भी देखती है, ये भी काल्पनिक नहीं है। ठीक है, तनिष्क के विज्ञापन में दिखाई गई बहू और सास बिल्कुल मेरे परिवार जैसी है, ये कहना है तहसीन पूनावाला का, जो अक्सर टीवी डिबेट्स में दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं इस बात पर आगे और कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इसके अंदर समझने के लिए, दिमाग को खोलने के लिए। ठीक है, तो कम्युनल जहन सोच जो रखते हैं वो हर चीज़ में जो है कुछ ना कुछ बुराई निकालते ही हैं। अगर समझ लीजिए आप, या ये हमारी भारतीय संस्कृति में जो है देवी की तरह पूजा जाता है औरत को। ठीक है, एक महिला को देवी की तरह पूजा जाता है, लेकिन आप ग्राउंड लेवल पर जब आएंगे तो पता चलता है कोई देवी वेवी नहीं है, पूजा भी नहीं है, सिर्फ जुल्म और सितम है महिलाओं पर। हाथरस का मामला लीजिए और दूसरे कई सारे मामले हो रहे हैं जिसको दबाने की साजिशें भी चल रही हैं। और यहाँ पर मैं सिर्फ किसी एक कम्युनिटी, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सारे धर्म
कोई भी धर्म देख लीजिए आप आपको पता चल जाएगा कि औरत की जो है क्या वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर यही काम कोई मर्द करे तो फ़र्क नहीं पड़ता, औरत की बात आती है तो ही फ़र्क पड़ता है। अगर वो जो बेटा है वहाँ पर दिखाई गया है, विज्ञापन में जो दिखाई दिया है बेटा है, वही अगर मुसलमान होता तो मुसलमानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हिंदू होता तो हिंदुओं को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वहीं औरत है, बहू मुसलमान हो तो मुसलमानों को परेशानी, हिंदू हो तो हिंदुओं को परेशानी। तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये लोग जो है इनका काम ही है कि भाई एक औरत को जो है प्रॉपर्टी समझते हैं। ये औरत को अपनी प्रॉपर्टी, अपनी गुलाम, इसके सिवा और कुछ भी नहीं समझती। ये जो ज़हन रखने वाले लोग हैं, ऐसी बातें जो करते हैं मीडिया पर, ऐसी ऐसी गंदी बातें इन लोगों ने की कर रखी हैं। और ये तनिष्क जो ब्रांड है इसके एम्प्लॉयज़ के खिलाफ भी इन लोगों ने मुहिम चला कर रखी है। ये असल में ये कैंपेन जो है तनिष्क का इंटीग्रिटी के लिए है, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए है। लेकिन ये लोग ज़बरदस्ती जो है लोगों के जहन में ये ठोसने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल भी हिंदू मुस्लिम नहीं है, इसके अंदर लव जिहाद है। लव जिहाद का मसला तो सुनते सुनते बहुत साल का अरसा गुजर गया है। ये जो भूत है लव जिहाद का, वो भी अक्सर निकलता रहता है। लेकिन यहाँ पर किसी एक धर्म की बात नहीं है, बल्कि किसी भी धर्म के मामले में आप ले लीजिए, किसी भी मज़हब में लोग अपनी औरत के बारे में बहुत बातें करते हैं, बहुत इज्जत की, बहुत ये। लेकिन जब ग्राउंड लेवल पर आप देखेंगे तो ये सब कुछ है नहीं है, सब कुछ झूठ है। झूठ के सिवा और कुछ भी नहीं है। जब लड़की की बात आती है तो अपनी वो जागीर समझ बैठते हैं। तो लड़की को भी, औरत को भी जो है जीने का, रहने का, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सब कुछ जो है उसका भी हक है। ये हक जो है नहीं देते, लोग नहीं देते, ठीक है। तो इस एडवर्टाइजमेंट को बड़े अफसोस के साथ वापस लिया इन लोगों ने, है। तो ये जहन हमारा जो है कहाँ जा रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा भारत देश जो है इतना खूबसूरत देश कहाँ पर निकल पड़ा है, इसको सोचने की ज़रूरत है। अगर हम नहीं सोचेंगे, फ़िलहाल अगर हमारे पास टाइम है अभी भी, अगर हम नहीं सोचेंगे तो बहुत मुश्किलों का सामना आगे चलकर करना पड़ सकता है। ब्रिटिश वालों ने भी यही जो है साजिश की थी कि कभी मुसलमान और हिंदू ना मिले, हिंदू मुसलमान कभी एक ना हो, ठीक है। और यहाँ पर कई सारे धर्म हैं, कई सारी ज़ुबानें हैं, कई सारी भाषाएँ बोली जाती हैं, कई सारे कल्चर हैं, लेकिन फिर भी जो है दिल से सब लोग एक हैं। जब मुश्किल, मुसीबतें, परेशानियाँ जब आती हैं तो सब एक हो जाते हैं, कोई धर्म नहीं देखता, मदद करता है। तो इस अच्छे से माहौल को जो है चंद ही लोग जो है ख़राब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसको नाकाम करने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। हम सबको जो है जनरल जो पब्लिक है, जो आम जनता है हमारे देश की, इसको एक होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है धर्म के नाम पर तोड़ने वाले बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं। धर्म के नाम पर जुदाई डालने वाले लोगों में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूँ, सबसे अपील ये है मेरी कि अपने ज़हनों को खोलें, अपनी सोच को खोलें, खोल कर देखें हिंदुस्तान, हमारा जो भारत देश है कितना खूबसूरत है। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो तहज़ीबात हैं कितनी खूबसूरत है, कितनी अच्छी है। इस अच्छे से माहौल को ख़राब करने के लिए न दिया जाए, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। और लास्ट में आपसे ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मेरे चैनल को ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो आप क्या सोचते हैं औरत के ताल्लुक़ से, धर्मों के बीच में नफ़रत डालने के ताल्लुक़ से, और इस तनिष्क जो वीडियो को, जो विज्ञापन है, एडवर्टाइजमेंट, उसको वापस लिया गया है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। आपको चाहे टूटी-फूटी इंग्लिश आती हो, टूटी-फूटी हिंदी, कोई भी ज़ुबान आती हो, लेकिन आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि अवेयरनेस आ सके, ठीक है। मेरा काम ही अवेयरनेस लाना है, लोगों की सोच को बेहतर बनाना है। तो मेरे इस नेक काम को जो है आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और फिर लाइक भी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। फिर एक वीडियो के साथ फिर आऊँगा मैं।